हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है डेली शाम को 6 बजे ये रहती है क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके सारे क्वेश्चन हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1336 में की गई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कंपीली राज्य के मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये संगम वंश वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। अमोक वर्ष प्रथम, बल्लाभ द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिटेल अगर है तो देख लेते हैं। देखिए है क्वेश्चन है, देखिए डिटेल है इसकी। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी की से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। ये आपने इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। कौन थी? ये कवित्री थी गंगा देवी। कौन? गंगा देवी थी। आपको ध्यान रखना है, गंगा देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा देवी। चलिए देखिए डिटेल दी है, डिटेल देख लेते हैं। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय पर अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है हमारा, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डिटेल है इसकी। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक भी था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये लड़ा गया था, किस राजा के साथ लड़ा गया था? ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कुलुब कुतुब शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका डिटेल है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव
राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो थे 8 थे तेलुगु कवि। कौन? तेलुगु कवि थे, इन्हें अष्ट दिग्गज बोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर और बुक्का। किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्ट दिग्गज थे किससे? कृष्णदेव राय से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ग युग हुआ? किस साहित्य का हुआ था स्वर्ग युग? कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु? ये हुआ था किसका? ये हुआ था तेलुगु का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तेलुगु। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने की थी नागलापुर की। किसकी? नागलापुर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ये सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नागलापुर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला है हमारा, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? किसके शासनकाल में? अब्दुल रज्जाक विजयनगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में या राज्यकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवराय द्वितीय के राज्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसका डिटेल है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय थे जिनका कार्यकाल 1422 से 1446 के बीच के शासनकाल में विजयनगर आया था। कौन आया था? देवराय द्वितीय आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? अभी बताया बिल्कुल, किसके शासनकाल में आया था? यह आया था किसके शासनकाल में? ये आए थे कृष्ण देव राय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देवराय द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी कौन था? आंसर करेंगे सभी। देखिए निकोलो कॉन्टी कौन था? ये था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, उसे निकोलो कॉन्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों पर एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए 3-4 कूट दिए गए हैं। पहला है कंबन, कुट्टन, नन्य, टिक्कन। इसका बताना आपको कौन कौन से हैं, इसका आंसर करेंगे। देखिए आपको बता दूं कि इसमें होगा हमारा, एक कुंभन नहीं होगा, कुट्टन नहीं होगा, नन्य हो जाएगा, टिक्कन हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर देख लेते हैं, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे देख लेते हैं पहले। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्य ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में येन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक या वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। बताइए किसका आश्रय प्राप्त था? ये था विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। देखिए जैसे वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सबसे अधिक प्रसिद्ध थे,
तुंगभद्रा के उत्तरी तटों पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यालय तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? किस काल में थे? ये थे विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए? किसके राज्यारोहण को गुजरे? ये कृष्ण देव राय के। किसके? कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कृष्ण देव राय इज द राइट आंसर। देखिए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में हुआ था हमारा तालीकोटा का युद्ध। किसका? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था कहाँ? तालीकोटा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, 1565। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका 1565। अगला क्वेश्चन है, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? कौन था? तब था वेंकट द्वितीय। कौन? वेंकट द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वेंकट द्वितीय इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। देखिए, अराविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व थी मुख्य विशेषता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए डिटेल देख लेते हैं। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 या अथवन कहा जाता था। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य के जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कराए हैं, और इसमें इसकी व्याख्या यानी कि इससे कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो व्याख्या मैंने कराई इन्हें जरूर देख लीजिएगा। वीडियो में अगर अपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो सभी के स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।